हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानताएं और दोनों में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बेसिक मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध ने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की, और जैन धर्म की स्थापना महावीर जैन ने की थी। दोनों क्षत्रिय वंश के थे। बौद्ध धर्म को चलाने वाले जो गौतम बुद्ध थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। जैन धर्म को चलाने वाले महावीर जैन थे, वो वैशाली में पैदा हुए थे। जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रिय वंश में, शाक्य वंश में पैदा हुए थे, क्षत्रिय कुल में। जो महावीर जैन थे वो क्षत्रिय वंश के इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, और उन्होंने दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे और दोनों ने अलग अलग अपना धर्म चलाया था। तो इसमें समानताएं क्या है, अंतर क्या है, आइए देखते हैं। जैन धर्म की बात कर लें तो इन्होंने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। सांख्य दर्शन से ही इन्होंने अपने विचारों को आगे लागू किया है। अपने धर्म में की स्थापना के बाद उसी विचारों को आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन से ही अपने विचारों को प्राप्त किया है। तो दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों में अपने विचारों की जो मूल स्रोत है वो उपनिषद है, और उपनिषद के साख्य दर्शन से। तो उपनिषदों के साख्य दर्शन से ही इन्होंने प्राप्त किया है। तो इनके कहीं ना कहीं मूल स्रोत समान है, समान तरह की बातें होंगी क्योंकि विचार सेम हो जाएंगे सांख्य दर्शन के। दोनों धर्मों की उत्पत्ति जो है उत्तर पूर्वी भागों में हुई है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन थे, इसी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में भारत के रहते थे। और गौतम बुद्ध ने भी उत्तर पूर्वी भाग में ही अपने धर्म की स्थापना की। दोनों के प्रचार स्थान को देखा जाए तो ये समान थे, एक ही तरह के एरिया में ये थे। प्रारंभ में दोनों के प्रचार स्थान समान थे, एक ही तरह के काम करते थे, एक ही तरह के विचार थे, एक ही जगह पे ये दोनों धर्म पैदा हुए थे। इन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांड, जाति वेद, पशु बलि और ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया है दोनों धर्मों में। जैन धर्म भी हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध करता है, जाति व्यवस्था का विरोध करता है, पशु बलि का विरोध करता है, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता, जो कि एक छत्र थी कि ब्राह्मणी वेद पढ़ सकते हैं, ब्राह्मणी पूजा पाठ कर सकते हैं, इस चीज़ को उन्होंने विरोध किया था। गौतम बुद्ध ने भी बहुत गहरी चोट की थी इस पर। गौतम बुद्ध ने भी इस पर बहुत गहरी चोट की थी। वो भी कर्मकांड के विरोधी थे, जाति व्यवस्था के विरोधी थे, और समाज में एक वर्ग की श्रेष्ठता के विरोधी थे। तो ये सामाजिक एकरूपता चाहते थे, सामाजिक समानता चाहते थे, अहिंसा चाहते थे, जिससे पशु बलि ना हो। तो विचार सेम है, उपनिषदों से आया है, सांख्य दर्शन से इनके मूल स्रोत हैं। दोनों के जो उत्पत्ति स्थल है उत्तरी पूर्वी भाग है भारत के। इनके प्रचार स्थान भी समान ही हैं, और इन्होंने ही कर्मकांडों का, हिंदू धर्म के कर्मकांडों का, जाति व्यवस्था, पशु बलि, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता, इसका विरोध किया है। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर जैन, ये वैशाली में पैदा हुए थे, और ये इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार थे। गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि नेपाल में है, और ये शाक्य वंश के राजकुमार थे। तो ये दोनों में समानता है कि दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने क्षत्रियों का संरक्षण भी प्राप्त किया था। ये क्षत्रिय राजाओं के राज्य में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। काफ़ी हद तक इन्हें बहुत ज़्यादा संरक्षण प्राप्त था। अगला है कि नैतिक आचरण पर बल दिया। इन्होंने नैतिक आचरण पर बल दिया, किसी प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, सामाजिक व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। सामाजिक एकरूपता लाने का प्रयास किया है। दोनों ने संस्कृत भाषा का विरोध किया, क्योंकि संस्कृत भाषा से इनको लगता था कि ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है, केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं वेद उपनिषद, वो संस्कृत में होते थे। तो इन्होंने विरोध किया उस भाषा का ही। इन्होंने जन की जो भाषा होती थी उस समय, जो आम भाषा रहती थी, लोगों की भाषा होती है, उनमें अपने उपदेश दिए। तो जो जैन धर्म है
उसने अपने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए जिसे अर्ध मागधी कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो गौतम महावीर जैन थे, उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी, जो उपदेश दिया, उसको प्राकृतिक भाषा में दिया। भाषा का नाम है प्राकृत, और ये प्राकृत भाषा को अर्ध मागधी भी कहते हैं। तो महावीर जैन ने इस भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया, अपने उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने संस्कृत का भाषा का विरोध किया था, इन्होंने भी, क्योंकि वही बात है कि जो भी वेद उपनिषद जो भी थे ये संस्कृत भाषा में थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो वेद उपनिषद केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे उस समय, इनके समय जब ये धर्म आए। तो इसका विरोध करने के लिए उन्होंने उस भाषा का भी विरोध किया। और गौतम बुद्ध ने भी संस्कृत भाषा का विरोध करके अपने उपदेशों को, अपनी शिक्षाओं को पाली भाषा में दिया था, जो उस समय की भी आम जन भाषा थी। दोनों धर्मों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों ने वेदों में किसी प्रकार का विश्वास प्रकट नहीं किया था। दोनों धर्मों ने वेद में को मानते ही नहीं थे। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ने वेदों को नहीं माना था, दोनों ने कर्म को माना था। ये विश्वास किया था कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसकी फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरे कर्म करता है तो उसको बुरा फल मिलेगा। तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत को माना है। दोनों के मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति को मनुष्य का परम लक्ष्य स्वीकारा है। दोनों धर्मों ने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ये बताया है कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसका एकमात्र जरिया है, निर्वाण। मोक्ष प्राप्त कर लेना या निर्वाण प्राप्त करना ही फाइनल डेस्टिनेशन है। तो दोनों ने इसको स्वीकार किया है। दोनों का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ईश्वर में किसी प्रकार का विश्वास इन्होंने नहीं किया। ये समानताएं हैं कि ईश्वर में इन्होंने अविश्वास प्रकट किया है, ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया, किसी प्रकार की पशु बलि, किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का मारकाट, इसका विरोध किया है। तो ये समानताएं थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि अहिंसा का बल दिया है, ईश्वर पर अविश्वास प्रकट किया है, मोक्ष और निर्वाण को मनुष्य का अंतिम लक्ष्य प्राप्त बताया है, कर्म के सिद्धांत को इन्होंने बताया है, वेदों में विश्वास प्रकट नहीं किया है, अविश्वास व्यक्त किया है, संस्कृत भाषा का विरोध किया है। जैन धर्म ने प्राकृतिक, जिसे अर्धमागधी कहते हैं, और बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा का भी विरोध किया। बौद्ध धर्म ने किया, पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, क्षत्रिय राजाओं को संरक्षण प्राप्त था। इनके विचारों का जो मूल स्रोत था वो उपनिषदों के सांख्य दर्शन से मिलता है। इनकी दोनों की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत में हुई है। इन्होंने हिंदू धर्म के कर्म कांडों पर विरोध किया है, जाति व्यवस्था पर विरोध किया है, पशु बलि पर विरोध किया है, और समाज में व्याप्त उस समय थी ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता, इसका विरोध किया है। तो ये समान थे, ये इतनी चीज़ें समान थी। अब हम देखते हैं कि इनमें असमानताएं क्या थी, इनमें अंतर क्या था। तो इनमें कुछ अंतर रहे हैं, तो इन्हें देखते हैं। जैसे जैन धर्म ये मानता है कि वनस्पति, पत्थर और जल में भी आत्मा और जीव का निवास होता है। जैन धर्म हर चीज़ में आत्मा और जीव का निवास मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म किसी प्रकार की आत्मा और जीव का संबंध नहीं रखता, इसे अस्वीकार कर देता है। तो ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर है कि जैन धर्म हर चीज़ में आत्मा जीव का स्वीकार करता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करता। दूसरा, जाति व्यवस्था का दोनों ने विरोध किया था, लेकिन जाति व्यवस्था का जिस तरीके से विरोध बौद्धों ने किया था उस तरीके से जैन ने नहीं किया था। यह अंतर एकदम स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने किया है, लेकिन जैनों की तुलना में बहुत ज़्यादा विरोध किया था बौद्धों ने। जैन धर्म हिंसा के नकारात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया, जैसे हिंसा न करने से ये होगा, हिंसा न करने पर ये होगा। हिंसा न करने का बल दिया, मतलब नकारात्मक प्रभाव का हमें साक्ष्य मिलता है जैन धर्म से। लेकिन बौद्ध धर्म सकारात्मक स्वरूप पर बल दिया है, मतलब कि जीवों से प्रेम करना चाहिए। उसने जीवों से प्रेम करने को बताया कि अहिंसा न करो क्योंकि जीवों से प्रेम करना है, यह सकारात्मक ढंग है। लेकिन जैन धर्म ने नकारात्मक बताया कि हिंसा नहीं करना चाहिए,
न पे ही विचार किया तो कि नकारात्मक हो गया, नकारात्मक तौर पे बल दिया कि हिंसा ना करो। ऐसा नहीं कह रहा कि हिंसा करना है, नकारात्मक इसका कह रहा है। हिंसा न करने पर बल दिया, जबकि बौद्धों ने कहा कि जीव से प्रेम करो। दोनों के मायने कहीं ना कहीं अहिंसा से है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। एक ने बताया हिंसा न करना है, दूसरे ने बताया जीवों से प्रेम करना है। तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप का अंतर है। जैनों ने कठोरता और त्याग पर अधिक बल दिया है, जबकि बौद्धों ने निर्माण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। जैसे कि जैन धर्म को कोई गृहस्थ नहीं फॉलो कर सकता। जैन धर्म को कठोरता पर त्याग करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो गृहस्थ नहीं कर सकता, उसके लिए आपको तपस्वी सन्यासी बनना पड़ेगा। लेकिन बौद्धों में है कि अगर आप गृहस्थ हैं तो भी आप मध्यम मार्ग स्वीकार करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म यहाँ बहुत कठोर हो जाता है, क्योंकि इसके तप और त्याग कठोर है निर्वाण को प्राप्ति के लिए। लेकिन बौद्धों में मध्यम मार्ग की वो संज्ञा है। जैन धर्म में कठोर तक त्याग पर बल दिया गया, उसने मध्यम मार्ग पर बल दिया बौद्धों ने। जैन धर्म में गृहस्थ पुरुष और स्त्रियां निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकती। निर्वाण को प्राप्त करना है तो उन्हें जैन सन्यासी बनना पड़ेगा, जैन साधु बनना पड़ेगा, साध्वी बननी पड़ेगी। लेकिन बौद्धों में यह संभव है कि वो गृहस्थ रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त कर सके। जैन धर्म में कर्म को समाप्त करने के मृत्यु के पश्चात ही निर्वाण प्राप्त होती है, जबकि बौद्धों में इसी सांसारिक जीवन में अपनी अशक्तियों को नष्ट करके, अशक्तियों को नष्ट करके निर्वाण की प्राप्ति संभव है। मतलब जैन धर्म में मृत्यु के पश्चात निर्वाण प्राप्ति होती है, लेकिन बौद्धों में इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति संभव है। उन्होंने ये बताया, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगला अंतर है हमारा कि जैन में संघ व्यवस्था थी, लेकिन उतनी व्यापक स्तर पर नहीं थी, उतना बल नहीं दिया गया था जैन धर्म में। लेकिन बौद्धों में बहुत अधिक बल दिया गया। बौद्धों में संघ व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, बहुत ज़्यादा इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ संघ व्यवस्था के स्वरूप ही। अगला है कि जैन धर्म हमारे भारत के बाहर नहीं फैला, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो सका, ये कहीं ना कहीं सिमट के रह गया भारत में ही। लेकिन बौद्धों का विस्तार विदेशों तक हुआ। भारत के बाहर एक बहुत बड़े धर्म के रूप में यह जाना जाता है, भारत के बाहर भी। लेकिन जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये अंतर है जैन धर्म और बौद्धों में। आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जैन धर्म भारत से बाहर नहीं फैला, भारत में ही इसका बहुत अधिक विस्तार नहीं हो पाया था, जबकि बौद्ध भारत में भी फैला और भारत के बाहर भी एक प्रमुख धर्म के रूप में बना। जैन धर्म में संघ व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, लेकिन बौद्धों में संघ व्यवस्था पर बहुत बल दिया गया। इसी के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुए हैं। जैन धर्म में कर्म को समाप्त करके ही मृत्यु के पश्चात निर्वाण प्राप्ति है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, इसी सांसारिक जीवन में निर्वाण मिल सकता है। जैन धर्म में गृहस्थ पुरुष और स्त्रियां रहें, उनको निर्वाण की प्राप्ति करनी हो तो उन्हें जैन साधु या संत बनना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम अपना त्याग करके संन्यास आश्रम में आना पड़ेगा। लेकिन बौद्धों में ये संभव है कि वो गृहस्थ हो या पुरुष हो या स्त्री हो, उसको निर्वाण प्राप्त करना है तो वो इसी जीवन में मध्यम मार्ग के थ्रू कर सकता है। जैन धर्म में बहुत अधिक कठोर तप थे, त्याग बहुत ज़्यादा था उनमें, लेकिन बौद्धों में एक मध्यम मार्ग था। जैन धर्म वनस्पति, पत्थर, जल में भी आत्मा का निवास मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म इसको स्वीकार नहीं करता था। किसी प्रकार का वनस्पति, पत्थर, जल में आत्मा का निवास मानता ही नहीं था। दोनों ने जाति व्यवस्था का बहुत विरोध किया, लेकिन जाति व्यवस्था का सबसे ज़्यादा विरोध बौद्धों ने किया। जैन धर्म ने हिंसा के नकारात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया, जैसे हिंसा न करने पर विरोध दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने सकारात्मक प्रभाव पर विरोध दिया कि जीवों से प्रेम करो। तो इस प्रकार समानताएं और असमानताएं हमने देख लिया। आपको ये जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको अभी तक देख रहे हैं आप तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही उपयुक्त होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।